हेलो दोस्तों, डिजिट में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए रिव्यू कर रहे हैं सैमसंग का 55 इंच न्यू QLED टीवी। ये है सैमसंग का QN90A। और इस टीवी के रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताना चाहता हूँ। शायद ये आपकी सिचुएशन है, क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने बहुत बार पूछा है कि उनको एक ऐसा टीवी चाहिए जो कि एक वेल लिट रूम में, जैसे कि आपका लिविंग रूम है जहाँ पे बहुत सारी नेचुरल लाइट है, दिन में आप उस कमरे को ज़्यादा अंधेरा नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आपको एक टीवी चाहिए जो कि बहुत ब्राइट हो और उसमें विजुअल्स काफ़ी क्लियरली विजिबल हो। एट द सेम टाइम लोगों को एक ऐसा टीवी चाहिए कि जब अंधेरा हो जाता है, जब रात हो जाती है, तब वो सारे लाइट्स ऑफ करके एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पा सके। और अब तक ये सवाल थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमने जितने भी टीवीज़ रिव्यू किए हैं उनमें या तो पीक ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी हाई थी, लेकिन उस टीवी की जो डार्क रूम परफॉर्मेंस है वो इतनी कुछ खास नहीं थी। लेकिन हाँ, कुछ टीवीज़ ऐसे हैं जिनकी एकदम डार्क रूम परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक वेल लिट रूम में वो टीवीज़ थोड़ी सी मार खा जाते हैं क्योंकि उनकी पीक ब्राइटनेस इतनी कुछ खास नहीं है। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा टीवी है जो इन दोनों प्रॉब्लम्स का एक काफ़ी अच्छा सोल्यूशन निकालता है, और ये है सैमसंग का QN90A। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो आप डिजिट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जब हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हमारे कैलमैन के एनालिसिस के साथ। ये कैलमैन जो एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, हमें काफ़ी सारी रीडिंग्स देता है इस टीवी के बारे में, जो कि हमें एक रिप्रेजेंटेशन देता है कि इसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टीवी की पीक ब्राइटनेस से, जो कि हमने नोटिस किया है कि ऑलमोस्ट 2000 निट्स तक टच करता है। ये 1800 का तो हमने ही रिकॉर्ड किया है पीक ब्राइटनेस इसका, which is very high. Up till now the brightest TV we have tested was the TCL C825, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1000 निट से थोड़ी सी ज़्यादा जा रही थी। लेकिन इस टीवी ने, जो सैमसंग का टीवी है, उसने तो ऑलमोस्ट 2000 निट्स को टच कर दिया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। और अगर आपको एक ब्राइट मूवी में कुछ स्पेक्युलर हाइलाइट्स देखने होंगे, जैसे कि कोई सूरज है या सूरज के पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो यू माइट नोटिस इन सम केसेस दिस लुक्स बर्नट आउट, बट यहाँ पे इस टीवी पे आपको वो काफ़ी क्लियरली दिखाई देता है। अगर हम इसके अगर SDR में हम पीक ब्राइटनेस की बात करें तो वहाँ पे भी ये टीवी लगभग 1000 निट्स को टच कर जाता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। इसके अगर हम कलर चेकर एनालिसिस की बात करें कि उसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर्स कितने एक्यूरेट है, तो वी गेट एन एवरेज डेल्टा एरर ऑफ 2.3, विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड अप देयर विद सम ऑफ द बेस्ट टीवीज वीव टेस्टेड आउट ऑफ द बॉक्स। और इसका जो कलर गैमेट का कवरेज भी है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है रेक 709 में भी आप देख सकते हो कि इसका कलर गैमेट कवरेज बहुत ही अच्छा है। सैचुरेशन स्वीप्स भी काफ़ी ऑन स्पॉट है। हाँ, हल्का सा कूल बायस है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और इसकी जो ग्रे स्केल ट्रैकिंग है कि हाउ डज द कलर वाइट लुक एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस, ये जो ग्रे स्केल ट्रैकिंग में आप देख रहे हो, जो RGB बैलेंस विदाउट लूमिनेंस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो लाइन है वो ऑलमोस्ट 50 तक वेरी कंसिस्टेंट है, और ज़्यादातर अच्छे टीवीज 50 तक ही कंसिस्टेंट होते हैं, आफ्टर विच द लाइन्स ब्रेक आउट एंड यू कैन सी आउट हियर दैट द लाइन्स आर फेयरली कंसिस्टेंट टिल 50, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तो ऑन पेपर इस टीवी के पैनल की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बढ़िया है। तो हाउ डज दिस वर्क इन रियल वर्ल्ड? तो हम काफ़ी सारा HDR कॉन्टेंट देखते हैं इस टीवी पे। आप प्लैनेट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ HDR कॉन्टेंट, और यहाँ पे कॉन्टेंट लुक्स वेरी वेरी ब्राइट एंड विविड। दिस टीवी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि आपको डॉल्बी विजन अगर एक टीवी में ना मिले तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल HDR एंड HDR10+ परफॉर्मेंस वो बहुत ही बढ़िया है। तो आप प्लैनेट विच इज़ अवेलेबल ऑन डॉल्बी विजन ऑन अदर टीवीज इज ओनली इन HDR10 आउट हियर, लेकिन 99% ऑफ यू आर नॉट गोना बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीवी इज सो गुड। रेडी प्लेयर वन और एक अच्छा एग्जाम्पल है HDR कॉन्टेंट का, क्योंकि इस टीवी में काफ़ी अच्छे, इस मूवी में काफ़ी अच्छे ब्राइट हाईलाइट्स है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो स्क्रीन पर है, किंग कॉन्ग है जो जंप कर रहा है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी इन कलर्स एंड डायनामिक रेंज, और इस टीवी पर वो मूवी देखने का मज़ा ही अलग था, क्योंकि ये टीवी बहुत ब्राइट हो सकता है एंड इट गेव अस अ रियली इमर्सिव एक्सपीरियंस। सिमिलरली ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जैक रायन एक ऐसा शो है HDR10+ में ऑन प्राइम वीडियोस, जो एक डार्क एनवायरनमेंट के लिए हम टेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द सीन ऑन स्क्रीन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्किन टोन्स हैं इन कैरेक्टर्स के, वो काफ़ी कलर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड है, एंड इवन दो दे आर टॉकिंग इन अ डार्क रूम, द डिटेल्स आर वेरी इजीली विजिबल, विच इज़ अ साइन ऑफ अ गुड टीवी। और यहाँ पे इस टीवी की जो लोकल टिमिंग प्रावेस है वो भी थोड़ी सी हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम पिक्चर प्रीसेट्स की बात करें तो इसमें एक
इंटेलिजेंट मोड है जो पिक्चर प्रीसेट को और साउंड प्रीसेट को अपने आप कंट्रोल करता है बेस्ड ऑन द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग। एंड फॉर 90% ऑफ यू माइट वांट टू पुट इट ऑन एंड फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि इसका जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा उसमें कूल बायस है, थोड़ा सा ब्लूइश लगता है कंटेंट विच इज़ ऑफ कोर्स कूल बायस। लेकिन अगर आपको चाहिए, मैं कहूँगा कि आप पिक्चर सेटिंग्स के साथ थोड़ा खेल के देखो। जैसे उसका स्टैंडर्ड पिक्चर प्रीसेट है, दैट इज़ गुड फॉर अ शो लाइक लेट्स से यंग शेल्डन, जिसका कलर पैलेट थोड़ा सा वाइब्रेंट है। हाँ, जहाँ पे हमने दूसरे टीवीज में विविड पिक्चर प्रीसेट यूज़ किया था इस शो के लिए टू ब्रिंग आउट दोज वाइब्रेंट कलर्स, यहाँ पे डायनामिक एंड स्टैंडर्ड आर द टू प्रीसेट्स विच डू अ वेरी गुड जॉब। हालांकि अगर आप और मूवीज़ देखोगे जो फुल HD और SDR में है, जैसे कि स्पाइडरमैन होमकमिंग हो गया या मिशन इम्पॉसिबल हो गया, यहाँ पे भी हमने देखा कि द मूवी प्रीसेट और द फिल्म मेकर मोड प्रीसेट वर्क बेटर टू गिव यू मोर एक्यूरेट कलर्स ओवरऑल। लेकिन हाँ, अगर आपको वो एक पंची ब्राइटनेस चाहिए तो आप इसको डायनामिक पे या इंटेलिजेंट मोड को ऑन करके छोड़ सकते हो टू गेट इट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। तो मैं कहूँगा आप जाके सेटिंग्स के साथ थोड़ा खेल लीजिए। When it comes to gaming, अब यहाँ पे ये टीवी की कुछ खास बातें हैं और एक खामी भी है, क्योंकि खामी सिर्फ ये है कि इसमें सिर्फ एक HDMI 2.1 पोर्ट है जो है HDMI पोर्ट नंबर 4, जो पोर्ट नंबर 3 है वो एनहांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल एनेबल्ड है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास दोनों Xbox और PlayStation है तो आप थोड़ी सी मार खा जाओगे, स्पेशली फॉर द न्यूअर कंसोल्स, बिकॉज ओनली वन पोर्ट सपोर्ट्स HDMI 2.1। अगर आपके पास पुराना कंसोल है जैसे कि PS4 या Xbox One, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम गेमिंग की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आप एक PS5 को इस टीवी के साथ पहली बार कनेक्ट करते हो तो आपको वो एक ब्राइटनेस की कैलिब्रेशन का ऑप्शन देता है। और जब हमने ये टीवी को कैलिब्रेट किया, वो जो एक सूरज आता है स्क्रीन पे, यू हैव टू कीप प्रेसिंग अप टू इंक्रीज द ब्राइटनेस टिल द सन डिसअपियर्स। जो कंसोल और टीवी की कैलिब्रेशन थी वो कुछ ज़्यादा हाई थी, और ये हमने नोटिस किया जब हम ये गेम को लॉन्च करते हैं जो है Dirt 5 विच इज़ एन HGIG गेम। तो यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि जो कंसोल को कहा जा रहा है टीवी के बारे में वो हल्का सा गलत है। द टीवी इज टेलिंग द कंसोल टू बी ब्राइटर देन इट शुड, एंड वी विल टेल यू दैट यू गो बैक इन द सेटिंग्स एंड रिड्यूस दिस बाय 4 or 5 नॉचेस टू गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो जैसा कि आप देख सकते हो Dirt 5 को जब हमने शुरू किया तो द कंटेंट लुक्ड वेरी बर्न्ट ओवरऑल एंड वी हैड टू गो एंड रिड्यूस द HDR सेटिंग्स टू गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, जब हमने HDR सेटिंग्स को एकदम करेक्ट कर दिया था इस टीवी पर तो हमें एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस मिला इस रेसिंग गेम में, क्योंकि द ट्रैक्स लुक्स नाइस and sunny. You actually feel like you're driving the car in the sunny desert on this TV. Another great example is Spider-Man Miles Morales, जहाँ पे हम स्विंग करके जा रहे हैं सूरज की तरफ, एंड दिस इज अ गुड एग्जाम्पल टू शो यू द डायनामिक रेंज एंड द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टीवी, बिकॉज जो स्पाइडरमैन का सूट है उसके बैक में जो रेड कलर का जो सिंबल है वो बहुत ही ईजिली विजिबल था इस टीवी पे, एंड द बिग ब्राइटनेस ऑफ द सन, द पंचीनेस ऑफ द सन ऑल्सो गिव यू अ वेरी इमर्सिव HDR एक्सपीरियंस इन दिस गेम विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। गोस्ट ऑफ सुशीमा एंड रैचेट एंड क्लैंक काफ़ी फन कलर पैलेट वाले गेम्स हैं, काफ़ी वाइब्रेंट लगते हैं, विविड लगते हैं, कार्टून्स की तरह भी लगते हैं, आर्ट स्टाइल यूनिक है इन दोनों गेम्स का। और यहाँ पे भी हमने नोटिस किया कि ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ बोथ दीज गेम्स वाज वेरी वेरी गुड। दिस टीवी ऑल्सो सपोर्ट्स 120 हर्ट्ज एंड वेरिएबल रिफ्रेश रेट, तो अगर आपके पास एक Xbox Series X है तो आप इन फीचर्स का फायदा उठा सकते हो। ऑफ कोर्स 120 हर्ट्ज इज सपोर्टेड बाय द PS5 एज वेल। ऑडियो की बात करें तो ये टीवी जो है काफ़ी लाउड हो जाता है। द ऑडियो ऑफ दिस टीवी इज़ वेरी गुड। हाँ, बेस में हल्की सी मार खा जाता है, लेकिन अगर आप इस टीवी को एक बेडरूम में यूज़ करोगे तो आपको एक साउंड बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज द वोकल्स आर क्वाइट क्लियर एंड द ऑडियो ओवरऑल इज़ वेरी वेरी नाइस फ्रॉम दिस टीवी। हाँ, अगर आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो हमने एक सैमसंग का फ्लैगशिप साउंड बार भी रिव्यू किया है कुछ समय पहले, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस टीवी की बात करें तो इसमें आपको ARC सपोर्ट भी मिलता है, एनहांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ न्यू होम थिएटर। इस टीवी में जो आपको चैनल शिफ्ट दिखेगा, अगेन रेडी प्लेयर वन इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस, कि जब गाड़ियाँ लेफ्ट टू राइट जा रही है मूवी में, देन यू कैन नोटिस द चैनल शिफ्ट ऑन दिस टीवी विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इस टीवी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। इसका जो यूज़र इंटरफेस है इट इज़ द सेम लाइक द सैमसंग फ्रेम वी रिव्यूड सम टाइम अगो, सैमसंग के Tizen UI पे चलता है। यू गेट ऑल द आइकॉन्स नीटली लेड आउट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन from your streaming services to some of the input sources as well। और जब आप उन पे navigate करोगे तो एक second layer आ जाता है जिसमें आपको content भी दिखाई देता है। The settings are also easy to navigate in case that is something you want to play around with। तो इसका UI काफ़ी अच्छा है, लेकिन UI से ज़्यादा a special mention to the Smart Things app। तो अगर आप जाके हमारा Samsung फ्रेम का रिव्यू देखोगे, वहाँ पे हमने Smart Things app की कुछ ज़्यादा बात की है। Same controls are applicable out here।
making it easier for you to control the TV using the remote control. अब remote control की बात करें तो it is again once again the same that we saw with Samsung's frame. It has a solar panel at the back, जिसका मतलब है कि अगर आप इसको थोड़े से लाइट में छोड़ दोगे तो ये remote control अपने आप से थोड़ा सा चार्ज हो जाता है, बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर रात के बीच में इस रिमोट कंट्रोल की बैटरी मर गई तो फिक्र मत करो, इसके नीचे जो एक USB टाइप C पोर्ट है वहाँ पे आप चार्जर लगा के इस बैटरी को रिचार्ज कर सकते हो इस रिमोट कंट्रोल की, बिकॉज इट डज नॉट हैव रिमूवेबल बैटरीज, विच इज़ नाइस। द रेस्ट ऑफ द रिमोट कंट्रोल इज प्रिटी वेल मेड। इसमें OTT हॉटकीज है, नेटफ्लिक्स के लिए, प्राइम वीडियोस के लिए, वॉल्यूम रॉकर है, चैनल चेंजिंग के लिए है, वॉइस असिस्टेंट है। इट हैज़ ऑल द बेल्स एंड विसल्स ऑफ बीइंग अ वेरी नाइस मिनिमलिस्टिक रिमोट कंट्रोल। तो लेट्स कम टू द कंक्लूजन इज इफ यू आर लुकिंग फॉर वन टीवी टू बाय, बिकॉज आपको चाहिए एक टीवी जो दिन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे आपको और रात को भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे, देन येस यू कैन कंसिडर द सैमसंग QN90A बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर ओवरऑल। हाँ, OLED में कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि एब्सोल्युटली डार्क रूम में OLEDs की जो कॉन्ट्रास्ट है, डीप ब्लैक्स है, कलर्स है, वो भी बहुत सुंदर दिखती है। बट द QN90A इज़ नो स्लाउच, ये बहुत करीब आता है OLED के परफॉर्मेंस में, मैं कहूँगा इनफैक्ट काफ़ी अच्छी टक्कर देता है। और इस टीवी में जो एडवांटेज है वो है डे लाइट परफॉर्मेंस में इस टीवी के। तो जब आप इस टीवी को एक वेल लिट रूम में देखोगे तब आपको लगेगा कि एक टीवी को देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड टीवी विद इट्स कलर रिप्रोडक्शन ऑल्सो आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन हाँ, if only it had more HDMI 2.1 ports for people like me who have a Xbox Series X and a PS5 और हमको बस टीवी के साथ कनेक्ट करके छोड़ना है, तो कम से कम 2 पोर्ट्स होने चाहिए थे, स्पेशली व्हेन यू हैव अ लॉट मोर डिवाइसेस लाइक द न्यू एप्पल TV 4K जो इस साल लॉन्च हुआ था, उसमें भी HDMI 2.1 रिलेटेड फीचर्स है। तो बिकॉज मोर एंड मोर डिवाइसेस आर कमिंग विद HDMI 2.1, ये टीवी फ्यूचर प्रूफ हो जाता अगर इसमें और पोर्ट्स होते। तो ये था हमारा रिव्यू सैमसंग QN90A टीवी का। एज ऑलवेज यू कैन लेट अस नो व्हाट यू थॉट ऑफ दिस रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए डिजिट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।